नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, पटियाले से मिल सकता है टिकट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं। बीजेपी जहां अपने कुनबे एनडीए को बड़ा और मजबूत करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, यह सिलसिला दूसरे राज्यों में भी शुरू हो गया। अब पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से 4 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतने वाली परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई है। परनीत कौर पिछले 25 साल से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में बीजेपी उन्हें पटियाला सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। परनीत कौर की उम्र 79 साल है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, लिख कर दें शरद का फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अजीत पवार गुट से कहा, अब आप अलग पार्टी हैं, अपनी पहचान भी बनाइए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार गुट को फटकार लगाई। कोर्ट शरद पवार गुट की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया है कि अजीत गुट राजनीतिक फायदे के लिए उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अजीत पवार गुट से शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। बेंच ने अजीत गुट से बिना शर्त लिखित गारंटी देने का आदेश दिया है कि वे शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन, सीएम बोले पाकिस्तानियों ने हंगामा किया, कल कहा था शरणार्थी आए तो चोरियां और लूट बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया और भाजपा ने समर्थन किया। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के सीएए पर दिए गए बयान से हिंदू शरणार्थी खफा है। उन्होंने सुबह 11 बजे उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिलाएं और बच्चों ने भी नारे लगाए। सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनके आवास से पहले ही रोक रखा था। शाम को सीएम केजरीवाल ने फिर वही लाइन दोहराई और एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया है। बीजेपी ने इनका पूरा समर्थन किया। बीजेपी मुझसे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई है, भारत के साथ गद्दारी करने लगी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मिला। मोदी बोले, आपके बिना जिंदगी मुश्किल। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री गुरुवार 14 मार्च को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के 5000 स्ट्रीट वेंडर्स समेत 1 लाख वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन बांटा। पीएम ने प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की भी आधारशिला रखी। मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कहा कि आप हमारे आसपास ही रहते हैं। कोरोना के दौरान हमने रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देगी। आपके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना मुश्किल है। पीएम स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। देश भर में 62 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को 10,978 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बांटा जा चुका है। अकेले दिल्ली में लगभग 2 लाख लोन बांटे गए हैं, जिनकी राशि 232 करोड़ रुपए है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएए पर शाह बोले, लोग ममता का साथ नहीं देंगे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही, उन्हें घुसपैठियों और शरणार्थियों का अंतर नहीं पता। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए पर चल रही पॉलिटिक्स पर बात रखी। शाह ने सीएए का विरोध कर रही बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर नहीं पता है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री ने कहा कि मैं ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि राजनीति करने के लिए कई और मुद्दे भी हैं। कृपया बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदुओं का विरोध न करें, आप भी एक बंगाली हैं। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा था कि वो सीएए को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने बंगाल के लोगों से भी अपील की कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ना करें। ऐसा करने से वे अवैध प्रवासियों की लिस्ट में आ जाएंगे और उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली शराब घोटाला, सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को बताया पब्लिसिटी स्टंट। जांच एजेंसी ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, राविज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर चुनौती पर सुनवाई 1 दिन के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने आज केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील दोनों को विस्तार से सुना और कहा कि कल भी सुनवाई जारी रहेगी। केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें 16 मार्च की सुनवाई में तब तक पेश होने से छूट देनी चाहिए जब तक कि परिवहन निर्देशालय उनकी आज की चुनौती पर जवाब दाखिल नहीं कर देता। वकील ने कहा कि या तो याचिकाकर्ता को छूट दे या फिर अदालत से मामले को उस तारीख से आगे स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है जो यह अदालत तय करती है। उन्हें तर्क दिया कि शिकायत एक जांच अधिकारी ने दर्ज की है, न कि ईडी ने। अधिकारी ने निजी हैसियत से शिकायत दर्ज कराई है। वकील ने कहा कि संदीप कुमार शर्मा शिकायत करता है, न कि ईडी है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु के मंत्री ने प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी, बोले मंत्री नहीं होता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता, दिल्ली में एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मंत्री टीएम अनबरसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह पीएम के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने अभी शांति रखी हुई है क्योंकि मैं एक मंत्री हूं, मैं मंत्री न होता तो उनके टुकड़े कर देता। उनका यह बयान पिछले हफ्ते का बताया जा रहा है। अनबरसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज कराया है। टीएम अनबरसन तमिलनाडु में एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार में ग्रामीण उद्योग मंत्री हैं। दोस्तों वायरल वीडियो में मंत्री कह रहे हैं कि हमारे कई प्रधानमंत्री हुए, कोई ऐसे नहीं बोलता था, मोदी हमें मिटाने की बात करता है, लेकिन मैं एक बात याद दिलाता हूं कि डीएमके कोई सामान्य संगठन नहीं है, यह कई बलिदानों और बहुत खून बहाने के बाद बना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक देश एक चुनाव के खिलाफ 4 राष्ट्रीय पार्टियां, हाईकोर्ट के 3 पूर्व जस्टिस कमेटी को गिनाई यह वजह है। जी हां दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। एक और सुप्रीम कोर्ट के सभी 4 मुख्य न्यायाधीश यानी कि जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े और जस्टिस यूयू ललित से परामर्श करने वाले पैनल ने लिखकर प्रतिक्रियाएं दी है, जिनमें से सभी एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में दिखे। तो वहीं हाईकोर्ट के 3 पूर्व जस्टिस और एक पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर आपत्ति जताई। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क किया था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया, जिनमें 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया और 15 पार्टियों ने इसका जवाब नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र में अजित पवार और राज ठाकरे को बड़ा झटका, इन नेताओं ने थामा शरद गुट का दामन। जी हां दोस्तों, पुणे में नीलेश लंके और वसंत मोरे ने शरद पवार की एनसीपी को ज्वाइन कर लिया है। शरद पवार की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने पार्टी में प्रवेश किया। दोनों नेता पुणे शहर के बड़े नामों में से एक हैं। नीलेश लंके मौजूदा समय में विधायक हैं और अजीत गुट को छोड़े शरद पवार के साथ आ गए हैं। वसंत मोरे ने हाल ही में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को अलविदा कहा है। वहीं दोस्तों फायर ब्रांड नेता वसंत मोरे मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे की तस्वीर के सामने झुके और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पार्टी छोड़ दी। वसंत मोरे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को चौंकाते हुए कहा कि यह मेरा जय महाराष्ट्र है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में एनडीए की बल्ले बल्ले, ओपनिंग पोल में 5 सीटों पर मिल रही जीत, कांग्रेस का नहीं खुला खाता। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से ओपिनियन पोल किया गया। इस ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर पर एनडीए को जीत मिलती दिख रही है। न्यूज 18 के महासर्वे के अनुसार उत्तराखंड में एनडीए को 5 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में एक भी सीट जाती नहीं दिख रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव, बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूले पर लगी मोहर, बीजेपी नीतीश की जेडीयू से निकली आगे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की निगाहें बिहार पर जमी हुई है। बिहार में बीजेपी की भूमिका लंबे समय से नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी की रही है, लेकिन इस बार वह नेतृत्व की भूमिका में आ गई है। बिहार एनडीए में बीजेपी अब लीडिंग पोजीशन में है और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एलजेपी की चिराग पासवान गुट के साथ जारी गतिरोध खत्म होते ही सीट शेयरिंग फार्मूले पर भी मोहर लग गई। अब यह साफ हो गया है कि बीजेपी बिहार में 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों पर और चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीनत राम मांझी के पाले में एक एक सीट आई है।